हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम जो कुछ ही देर बाद सबके सामने होंगे। 8 बजे मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आज 2 राज्यों के नतीजे सबके सामने आने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। हरियाणा में 90 सीटों पर हुआ था मतदान। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा। आपको बता दें जरूरी होगा सरकार बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर मतदान हुआ था। जम्मू में बहुमत के लिए 48 का आंकड़ा पार करना होगा। 48 ये जादुई आंकड़ा जो पार कर पाएगा उसी की सरकार होगी। दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस मुख्यालय में उत्सव का माहौल है। सभी दल अपने अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जनता ने किसको चुना है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि मतगणना शुरू हो गई है। जैसे जैसे रुझान अभी आने शुरू होंगे उसके बाद धीरे धीरे करके स्थितियां साफ होगी और लगभग दोपहर तक स्थितियां साफ हो जाएगी कहां पर किसकी सरकार बनने वाली है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, इंतजार बाकी है लेकिन जो मुख्यालय है वहां पर बराबर से जश्न मनाए जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो या फिर कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्यालय पर अपने अपने हिसाब से जश्न का माहौल है। सभी लोग इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि दोनों राज्यों में हमारी जीत होगी और सरकार बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए 8 बज गए हैं और मतपेटियां खुल गई हैं और मतगणना शुरू हो गया है। पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर होते होते साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर बात किया जाए तो देखिए इस बार हरियाणा में 90 विधानसभा सीट पे एक ही चरण में मतदान हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा सीट पे 3 चरणों में मतदान हुआ है। अगर देखिए स्थिति जो है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो रुझान, जो एग्जिट पोल की जो बातें सामने आ रही हैं, अगर उस पर भरोसा किया जाए तो कांग्रेस पार्टी बढ़त की तरफ से है और वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। लेकिन ये सारी बातें एग्जिट पोल की हैं। महज हमको लग रहा है 2 घंटे के बाद ये बातें साफ हो जाएंगी कि किस विधानसभा सीट पर कौन लीड कर रहा है, किस पार्टी का उम्मीदवार है, कौन जीत रहा है। ये 10 बजने के बाद साफ हो जाएगा। वही स्थिति जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन हालांकि अगर एग्जिट पोल पे भरोसा किया जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। लेकिन जो जीत के लिए जिसके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बात सामने आ रही है जी। तमाम बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में तमाम कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ और अपने आराध्य देव की पूजा पाठ कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जो नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी के जो नेता कर रहे हैं कि उनके फेवर में आएंगे और शानदार नतीजे आएंगे। और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो मंदिर गए थे, पूजा पाठ किए और उसके बाद उन्होंने मीडिया में जो अपना बयान दिया उसमें बताया है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। तो बस लोगों को इंतजार है। रुझान जब सामने आने लगेंगे और जब ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी तो उसके बाद बातें सामने साफ होने लगती हैं कि कौन किस विधानसभा सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार लीड कर रहा है वो जीतेगा। जी बिल्कुल, अभी तक अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या कह रहा है? अगर हरियाणा की हम बात करें तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है? 66.96% वोटिंग वहां पर हुई। क्या देखते हैं आप इस वोटिंग परसेंटेज को और पिछला अनुभव क्या कहता है? वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार जनता जागरूकता दिखाई है और खास करके युवा मतदाता बढ़ चढ़ के जो है और महिला मतदाता हिस्सा लिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो युवा हैं, जो महिला हैं, उनके लिए स्पेशल बूथ बनाया गया था जहां पे वो आसानी से अपने मत का प्रयोग कर सकें। लेकिन अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जो भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था उसमें साफ दिख रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति क्रिएट हो गई है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो रणनीतिकार हैं उन्होंने माना कि इस समय मनोहर लाल खट्टर को हटा करके और किसी दूसरे को जो है जिम्मेदारी दी जाए और उसी क्रम में नायब सिंह सैनी को जो है
जिम्मेदारी दी गई, लेकिन समय बहुत कम था और जो जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ था उसका भी कुछ बैड इफेक्ट रहा। और जो बीजेपी के नेता बताते हैं जेजेपी से भी गठबंधन टूट गया आखिरी समय में, उसके बाद जो लगातार पॉलिटिकल एक हैपनिंग हुई उसका कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज जनता में नहीं गया है। इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। जो पब्लिक ओपिनियन है या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आप कैमरा बात करते हैं, लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद जो बातें सामने आती है उसमें यही होता है कि आज मतगणना हो रहा है तो आज पिक्चर साफ हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण यही रहेगा कि 10 साल सरकार रही है और 10 साल सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे पूरे किए थे क्या वो वादे पूरे नहीं कर पाए, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी ने अभी भी संकल्प पत्र जारी किया है तो उसमें तमाम बेहतरीन योजनाओं की उन्होंने बात की है कि अगर जीतते हैं तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन देखिए हरियाणा में कहा जा सकता है कि एक बड़ा वर्ग जो मतदाता वर्ग है वो किसान है और किसानों को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार की चाहे वो किसान नीति रही हो या समय जो बयानबाजी होती रही है उसका एक बड़ा इफेक्ट रहा है। और किसान नेताओं ने जो जमीनी गांव के जो किसान हैं उनको मोटिवेट करने में अपने हिसाब से कहीं ना कहीं सफल रहे हैं कि हम लोग को आने वाले समय में क्या कुछ करना है। और साथ ही देखिए पिछले दिनों कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण सिंह की जो बातें सामने आई थी, रेसलर ने उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, उसके बाद उनके ऊपर उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया जैसे वो लोग चाहते थे, तो ये भी एक सियासी मुद्दा बना था। और बेटियों का सवाल था, महिला रेसलर उसमें आरोप लगा रही थी उनके साथ गलत हुआ है, तो बेटी के मान सम्मान की भी राग अलापा है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान, तो इसका भी एक इफेक्ट रहा है। तमाम चुनाव में तमाम बातें सामने आई, जनता पर कितना असर हुआ अब जनता ने तो अपना वोट पोल कर दिया 5 तारीख को और आज 8 तारीख है, तो आज अब मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद नतीजे आ जाएंगे कि कौन कहां से जीत रहा है और किसकी दावेदारी और किसके वादे मजबूत रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजीव, किसकी दावेदारी और किसके वादे मजबूत रहेंगे ये तो जनता ने ईवीएम में तमाम का जो प्रत्याशी उनका भाग्य कैद कर दिया था, आज परिणाम भी सामने आ जाएंगे। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की राजीव, तो वहाँ पर भी लगभग 69 से 70% मतदान रहा। अब पिछला अगर अनुभव देखा जाए, पिछले अगर चुनाव अगर देखे जाए जम्मू कश्मीर का किस तरह का सिनेरियो रहता है, अगर इतने प्रतिशत वोटिंग वहाँ पर हो रही है तो किस तरह का जो सरकार है वो बनेगी या गठबंधन होगा या किसी को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी? आप क्या कहते हैं इस बारे में, किस तरह से देखते हैं इसे राजीव? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है इस बार महत्वपूर्ण इसलिए रहा कि देखिए 370 हटने के बाद पहली बार जो है विधानसभा चुनाव हो रहा है और तमाम जो राजनीतिक दल के नेता थे अपने अपने हिसाब से वो बयान दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया था कि वो सभी 90 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी और जिन सीटों पे उनकी स्थिति ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी, वहां जो निर्दल उम्मीदवार होगा उसको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। और अभी भी देखिए एग्जिट पोल में जो बातें सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का यही कहना है या बीजेपी के जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं उनका ये मानना है कि हम जो सरकार बनाएंगे वो निर्दल विधायकों के साथ बनाएंगे, जो जीते हुए निर्दल विधायकों के। अब देखिए जो स्थिति सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है गठबंधन में चुनाव लड़े हैं और एक मजबूत गठबंधन के हिसाब से लोग जीत की तरफ अग्रसर है, जो एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है। अगर पीडीपी की बात की जाए तो देखिए पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है खुद चुनाव लड़ रही है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वह जीतती की हारती है यह भी देखना होगा। लेकिन पीडीपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने है, किसकी सरकार बनेगी यह दोपहर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं या कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ दिल्ली में बड़े नेता तरुण चुग को जो जिम्मेदारी दी थी, वहां पर प्रभारी बनाकर भेजा था, उनका ये बयान आया है कि सीधे तौर पर हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए जो पब्लिक ओपिनियन आया है, जनता ने हम पर भरोसा जताया है और आज क्लियर भी हो जाएगा कि कितनी बातों में दम है तरुण चुग के। तो उनका मानना है कि हम लोग सरकार बनाएंगे, भले ही गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी निर्दलीय विधायकों को लेकर के, लेकिन सरकार हम लोग बनाएंगे। और जो परसेंटेज अच्छा गया है, देखिए इसमें इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, जो पत्थरबाजी खत्म हुई है, जो युवाओं को रोजगार मिला है, जो छात्र हैं जो एजुकेटेड हो रहे हैं, जो उनको छात्रवृत्ति मिल रही है, ये तमाम जो अच्छे काम हुए हैं 370 हटने के बाद, इसका कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है सब कदम और इसका बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। बीजेपी के नेता और तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ओपिनियन यही आ रहा है कि मनोज सिन्हा जो एलजी वहां पर मनोज सिन्हा है उन्होंने बेहतर काम किया है। अब देखिए यहाँ पे
जो एलजी को जो पावर दिया गया है 5 जो है विधायक मनोनीत करने को लेकर के और उनको भी मत का अधिकार दिया गया है, यह कहीं ना कहीं एक बड़े निर्णायक भूमिका में होंगे। जो जिसकी भी सरकार बनेगी तो यह जो लोग होंगे जो मनोनीत किए जाएंगे यह निर्णायक भूमिका में होंगे कि वो किसके तरफ जाते हैं और किसकी सरकार बनाने में वो सपोर्ट करते हैं। जी फिलहाल अगर बात करें राजीव, तो दोनों राज्यों के परिणाम अभी कुछ देर में सामने होंगे सबके, लेकिन इन चुनावों के अंदर चाहे हरियाणा में जेजेएम हो या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी हो, स्थितियां ठीक नहीं है दोनों की। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय पार्टियां हैं, बावजूद इसके अगर ऐसी हालत है तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं राजीव आप? देखिए, अगर जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा की जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी रहे बीजेपी की सरकार में गठबंधन में, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए जब पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो अब इनेलो से अलग होकर के दुष्यंत चौटाला ने तो पार्टी गठन कर लिया और पार्टी गठित करने के बाद उन्होंने उम्मीदवार भी उतारे, उसका नतीजा भी अच्छा आया, जिसके बाद उन्होंने गठबंधन कर लिया। लेकिन जो प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे पिछली बार हो, तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में प्रचार कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार थी तो ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, जनहित में काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए और गठबंधन की जब जरूरत पड़ी तो वो हाथ मिला लिया भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बाद वो सत्ता में 4.5 साल रहे, पूरे 4.5 साल सत्ता सुख लेने के बाद वो अलग हुए हैं। यह कहीं ना कहीं जनता में गलत मैसेज गया है दुष्यंत चौटाला को लेकर के कि पूरी तरह से पूरे सत्ता में रहे और पूरी तरह से जब चुनाव सामने दिखा 6 महीना बाकी था तो सत्ता से अपने आप को अलग कर लिए, गठबंधन तोड़ दिए। तो यह एक निगेटिव मैसेज गया जिसका जो है दुष्परिणाम चुनाव में देखने को मिल सकता है। आज नतीजे सामने आ रहे हैं तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, और इस बात का अनुमान सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो भी इस बात को लेकर के मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी से उनका हाथ मिलाना रहा पिछली सरकार में वह उनके लिए घातक रहा। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दुष्यंत चौटाला या उनके पार्टी के जो शीर्ष नेता है दावेदारी कर रहे हैं कि उन लोग अच्छे बहुमत से जो है जीतेंगे और किंग मेकर की भूमिका में इस बार भी रहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी वो किंग मेकर की भूमिका में थे और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से डिमांड किया, बीजेपी ने उन सारे डिमांड पूरा किया, डिप्टी सीएम बनाया, मंत्री बनाया उनके विधायकों को, और इस बार भी उनको उम्मीद है कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। किंग मेकर की भूमिका में देखिए सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि परिणाम चाहे जो भी आए सरकार हमारे सपोर्ट से बनेगी। वहीं अगर देखा जाए तो इनेलो और बसपा का गठबंधन है, मायावती उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठ करके बयान दे रहे हैं कि सरकार हरियाणा में किसी की बनेगी हमारे समर्थन से बनेगी। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख रही हैं। बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल दर्शकों को अपडेट बता दें, हरियाणा चुनाव जिसमें 90 सीटों पर चुनाव हुए, मतगणना चालू हो चुकी है, बीजेपी 10 और कांग्रेस 30 सीट पर आगे चल रही है। फिलहाल शुरुआती रुझान है और ये रुझान आते रहेंगे और लगभग 3 घंटे या 4 घंटे बाद स्थितियां साफ होना शुरू हो जाएगी। राजीव, हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजीव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी राजीव, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, जनता पहचानती है, जनता जानती है कि अगर कोई सत्ता सुख भोग रहा है और उसके बाद पार्टी का दामन छोड़ रहा है तो जनता ने पहचान की है और शायद वो परिणामों में देखने को भी मिले। अगर ये तो बात रही जेजेएम की, जो कि हरियाणा में स्थिति बनी जेजेएम के लिए। पीडीपी की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर अगर वो पीडीपी कमजोर दिखाई दे रही है तो उसके पीछे का कारण आप क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पीडीपी की अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती अगर गठबंधन में चुनाव लड़ी होती है या गठबंधन करने में सफलता हासिल की होती तो जरूर इसका फायदा मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए महबूबा मुफ्ती को लेकर के अगर अंदर खाने अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनको सपोर्ट नहीं किया है, क्षेत्रीय पार्टी है महबूबा मुफ्ती की। अब ऐसे में महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गई और पिछली बार जब उन्होंने बीजेपी से गठबंधन में सरकार बनाया था उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। अब महबूबा मुफ्ती को लग रहा था कि हम अकेले ही अपने दम पर चुनाव जीतने में सफलता हासिल कर लेंगे, तो अब महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी रोड मैप अपने हिसाब से तैयार की थी लेकिन उस तरह की सफलता देखने को नहीं मिल रही है। अब परिणाम सामने आ रहे हैं, अब क्या बातें सामने होती हैं देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि महबूबा मुफ्ती को इस बात का चिंता है कि उनकी बेटी विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं तो क्या वो जीतती हैं या नहीं जीतती हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जी, और बिल्कुल ये प्रतिष्ठा का सवाल भी उनका हो गया है। और क्या लगता है राजीव कि पिछली बार गठबंधन था, इस बार क्या अगर ऐसी स्थितियां होती है तो क्या गठबंधन हो सकता है बीजेपी और पीडीपी का? वैसे तो दूर दूर तक इस चीज का चर्चाएं भी नहीं चल रही है अभी। बिल्कुल, देखिए यह विचारधारा की लड़ाई है और दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, तो ऐसे में
अब परिणाम आने के बाद ये पता चलेगा कि कौन किसके साथ जाता है। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, सियासत में हर आदमी अपने अपने हिसाब से सत्ता में आने के लिए रोड मैप तैयार करता है। पब्लिक में ओपिनियन कुछ और भले ही है, लेकिन समय की और हालात के हिसाब से अपना हो सियासी चाल चलता है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नतीजे आने के बाद बयानबाजी चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भी हो, कुछ भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, मतगणना शुरू हो गई। राजीव, आपसे चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों को अपडेट बता देते हैं। 90 सीटों पर हरियाणा में चुनाव हुआ, मतदान हुआ। बीजेपी 14 और कांग्रेस 32 पर अभी फिलहाल आगे चल रही है। 2 पे अन्य अभी आगे हैं। तो फिलहाल अभी रुझान आने शुरू हो गए। और राजीव, जो ये आगे पीछे का खेल है, अभी 2 से 3 घंटे अभी और चलेगा, उसके बाद स्थितियां साफ होगी। राजीव से फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। 8 बजे मतपेटियां खुल गई है, मतगणना शुरू हो गई है। 3 से 4 घंटे में स्थितियां साफ होना शुरू होंगी। आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी। हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। दावा कर सकते हैं कोई, हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं। हमारे सफीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद 45 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए, फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्या, चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ
जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनका चयन होगा। उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाकायदा डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं। वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड एमएलए याद आ रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो जीतेंगे, जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में। हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में उनके विधायक भी चुने जाएंगे। और फिर मित्र दल कौन है? आपके मित्र दल कौन है? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ